नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। मेरा नाम है अनिरुद्ध और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि किस तरीके से कोविड-19 के चलते ब्लैक फंगस की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो दोस्तों, आई एम श्योर आपने पिछले 3-4 दिनों में कई सारी ऐसी न्यूज़ पढ़ ली होंगी, कई सारी ऐसी न्यूज़ सुन ली होंगी जिसमें कि आपने सुना होगा ब्लैक फंगस के कई सारे केसेस डिटेक्ट करे गए हैं। लेकिन वो पर्टिकुलर चीज़ होने के बाद अब क्योंकि 3-4 दिन हो चुके हैं तो ब्लैक फंगस के जो केसेस डिटेक्ट करे गए थे वहाँ पर हमें कुछ और कॉम्प्लिकेशंस नज़र आने लगी हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपनी आंखों की रोशनी को खो दे रहे हैं, कई सारे लोगों को ये उनके मुंह में अफेक्ट कर रही है, कई सारे लोगों को उनकी लंग्स में अफेक्ट कर रही है। तो दिस थिंग इज़ एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा डेडली है, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, जिसके चलते हम इसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। ऑल्सो आपको अपडेट दिया जाएगा कि इसको लेकर जो लेटेस्ट केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं वो कहाँ कहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, इसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है, उन सब चीज़ों की बातचीत भी आपके साथ करी जाएगी। अनअकैडमी आपके लिए बहुत ही खास ऑफर लेकर आया है जिसमें कि अगर आप लोग जीएस के साथ ऑप्शनल को कंबाइन करते हैं तो इसके प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं। डायरेक्टली 57,500 रुपीज़ में आप सीधा सीधा दोनों चीज़ों को परचेज कर सकते हैं। इसके ऊपर 10% का रेफरल कोड भी आप लगा सकते हैं। इसमें यदि आप लोग मेरा यूनिक रेफरल कोड लगाते हैं अनि UPSC तो आपको और भी 10% डिस्काउंट मिल सकता है। ध्यान रखिए, ये ऑफर केवल 12 मई तक वैलिड है। जो लोग इसमें लेना चाहते हैं वेट ना करें, जल्दी से इस ऑफर को परचेज कर लें। ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, कल सुबह 8 बजे यानी कि वेडनेसडे मॉर्निंग 8 बजे मैं आपके साथ जुड़ने वाला हूं दोस्तों 12 मई को, और हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs फ्रॉम द टॉपिक ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस या फिर आपातकालीन प्रावधान। इस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको वहां पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल राइट, तो देखिए आज से एग्जैक्टली 4 दिन पहले की बात है। ये खबर सबसे पहले सामने आई थी, कोविड इंड्यूस्ड ब्लैक फंगस केसेस रिपोर्टेड इन अ दिल्ली हॉस्पिटल। तो ये बेसिकली हुआ क्या था, दिल्ली का एक प्राइवेट हॉस्पिटल था जहां पर ऐसे कई सारे केसेस सामने आ रहे थे। यहाँ पर हुआ क्या था कि केवल इन केसेस को डिटेक्ट किया गया था, यानी कि ब्लैक फंगस के कुछ कुछ मामले देखे जा रहे थे कि जी हाँ ब्लैक फंगस फैल रही है। उसके बाद अगर आप देखें 8 मई को ऑलमोस्ट सिमिलर खबर सामने आती है गुजरात के हॉस्पिटल से, राइट, कि गुजरात में भी हमें सिमिलर केसेस देखने को मिले हैं। अब क्या हुआ कि 8 मई के बाद ये वाली चीज़ अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये 10 मई की खबर है, रॉयटर्स ने इसको कवर किया है। अब ये चीज़ इंटरनेशनल अटेंशन ले रही है, कई सारे जो अंतर्राष्ट्रीय अखबार हैं वो भी इसको कवर कर रहे हैं। ब्लैक फंगस कॉम्प्लिकेशन एड्स टू इंडियाज कोविड वोज, इसी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। बट बिफोर आई टॉक अबाउट कि ये किस तरीके से कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा रहा है, सबसे पहले हमें थोड़ी सी इसके बारे में बेसिक जानकारी होनी बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, ब्लैक फंगस डिजीज का जो दूसरा नाम है उसको म्यूकोरमाइकोसिस भी कहा जाता है। इसको म्यूकोरमाइकोसिस इसलिए कहा जाता है बिकॉज देखिए इसमें बेसिकली जो ये डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कहा जाता है म्यूकोरमाइसीट्स। क्योंकि इनका नाम म्यूकोरमाइसीट्स है इसीलिए इस बीमारी का नाम भी म्यूकोरमाइकोसिस कहा जाता है। अब ये वाले जो मोल्ड हैं, ये वाले जो फंगस हैं, ये असल में एनवायरनमेंट में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये केवल कुछ ही लोगों को इन्फेक्ट करते हैं। खास तौर से उन लोगों को इन्फेक्ट करते हैं जिनकी बॉडी की इम्यून सिस्टम की जो पोटेंशियल है, जो कैपेसिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी होती है। और यहाँ पर अगर आपकी बॉडी की प्रतिरक्षा प्रणाली स्ट्रांग है तो आपको ये अफेक्ट नहीं करेगी। अब देखिए, ये बीमारी वैसे बहुत रेयर है, लेकिन अगर किसी को हो जाती है तो ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन कॉज कर सकती है, यानी कि इसको ट्रीट करना भी काफ़ी मुश्किल है, और अगर ये हो जाती है तो किसी ना किसी ऑर्गन को काफ़ी लंबे समय तक खराब कर सकती है। अब देखिए, इट मेनली अफेक्ट्स दोज पीपल हु आर ऑन मेडिकेशन फॉर हेल्थ प्रॉब्लम्स विच रिड्यूसेस देयर एबिलिटी टू फाइट द एनवायरमेंटल पैथोजेंस। अब इसमें कई सारे मरीज ऐसे हैं कोविड के जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ ले रहे हैं। उन स्ट्रॉन्ग दवाइयों की वजह से उनकी जो इम्यून सिस्टम की कैपेसिटी है वो काफ़ी कम हो चुकी है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम को देखने को मिल रही हैं। ये फंगल स्पोर्स आपकी बॉडी में एंटर कैसे करते हैं? देखिए, फंगल स्पोर्स बेसिकली नॉर्मली जैसा कि मैंने आपको बताया एनवायरनमेंट में ही पैदा होते हैं। तो ये एनवायरनमेंट में पैदा होने के बाद जब कोई इंसान सांस लेता है तो उसके बाद यहाँ पर आप देखिए ये या तो आपके साइनसेस में आपके चिपक सकते हैं, वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, या फिर उसके बाद ये आपके लंग्स में आकर भी चिपक सकते हैं, एब्जॉर्ब हो सकते हैं, जिसकी वजह से मेनली जो प्रॉब्लम होती है वो शुरू या तो यहाँ से होती है या फिर वो लंग्स के एरिया से होती है। ये फंगल स्पोर्स हवा में से आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। इसके लक्षणों की बात करें, इसके लक्षण कई सारे हो सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसके जो लक्षण हैं इसमें पेन और रेडनेस हो सकती है अराउंड द आईज या अराउंड द नोज। इसमें बुखार भी हो सकता है, सर दर्द भी हो सकता है, बिकॉज वो फंगल इन्फेक्शन जो है वो आपके ब्रेन को भी जाके अफेक्ट करती है। ब्रेन की वजह से
यहाँ पे हेडेक होना शुरू हो जाता है, यहाँ पे आपको कफिंग भी होती है। अगर किसी की फंगस जो है वो मुंह में रह जाती है तो उस केस में उसको काफ़ी ज़्यादा खांसी भी आ सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस फूलना, ब्लडी वॉमिट्स भी हो सकती हैं, एंड मेंटल स्टेटस भी ऑल्टर हो सकता है। ये मेंटल स्टेटस ऑल्टर इसलिए होता है बिकॉज ये चीज़ें आपके ब्रेन को सीधा सीधा अफेक्ट कर सकती हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये खास करके ये सिम्टम्स उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं जो लोग या तो डायबिटीज़ के थ्रू गुजर रहे हैं, ठीक है, डायबिटिक्स जो है दे आर मोस्ट वल्नरेबल, या फिर कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि स्टेरॉइड्स की ट्रीटमेंट लेते हैं। तो दोस्तों, जब भी स्टेरॉइड्स की ट्रीटमेंट ली जाती है, स्टेरॉइड्स के बाद आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। ऐसे लोग जो कि ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन के ऊपर काफ़ी लंबे समय तक रखे गए हैं, वो लोग भी बेसिकली इस पर्टिकुलर बीमारी के शिकार हो सकते हैं, राइट। इसमें वैसे तो ये बीमारी के मैंने आपको बेसिक सिम्टम्स बता दिए हैं, लेकिन जब ये बीमारी फैलने लगी थी तो उसके बाद भारत सरकार के द्वारा एक एडवाइजरी इशू करी गई थी। उस एडवाइजरी में ये प्रमुख रूप से 6 लक्षणों को मेंशन किया गया था कि अगर आपको साइनोसाइटिस हो रहा है, और ये सारे के सारे सिम्टम्स केवल उन्हीं लोगों के लिए वैलिड हैं अगर वो कोविड-19 से या तो गुजर रहे हैं या उससे ठीक होने वाले हैं, यानी कि उनको 10-12 दिन हो चुके हैं और वो अपनी रिकवरी वाली स्टेज में है। अगर उन लोगों को ये वाले 5-6 सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो उनको खास रूप से ध्यान रखना पड़ेगा ब्लैक फंगस इन्फेक्शन को लेके। साइनोसाइटिस का इन्फेक्शन है यहाँ पर, यानी कि आपका नाक में आपको ब्लॉकेज देखने को मिल रही है या फिर आपकी नाक से कुछ ना कुछ डिस्चार्ज निकल रहा है। अगर आपके चीक बोन पे एक साइड पे लोकल पेन हो रहा है, एक साइड पे पेन हो रहा है, नमनेस हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, काफ़ी फूल जाता है चेहरा, ठीक है। अगर आपके दांत आपको लग रहा है कि ढीले पड़ रहे हैं, आपकी जॉज की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, जॉज की भी मूवमेंट होनी बंद हो जाती है। अगर आपको लगता है कि आपका विजन, आपको देखने में तकलीफ हो रही है या फिर आपके विजन में आपको डबल दिख रहा है तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। थ्रोम्बोसिस यानी कि ब्लड क्लॉटिंग की दिक्कत होती है। ब्लड क्लॉटिंग की दिक्कत होंठों में भी हो सकती है, आंखों के पास में भी हो सकती है, और अगेन यहाँ पे चीक बोन्स में भी हो सकती है, राइट। नेक्रोसिस यानी कि आपकी सेल्स की डेथ हो रही है। स्किन लीजन्स बहुत कॉमन है, काले काले स्किन लीजन्स नजर आते हैं, आंखों के ऊपर और नीचे वाले हिस्सों में नजर आते हैं। चेस्ट पेन की पॉसिबिलिटीज भी अगर हो रही हैं, ये सारे के सारे सिम्टम्स अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है तो यदि आप कोविड से गुजर रहे हैं या ठीक हो रहे हैं तो आपको इन चीज़ों का खास रूप से ध्यान रखना है। अब जिस बेसिस पे मैंने इस वीडियो को शुरू किया था बताने के लिए कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस किस तरीके से राइज हो रही हैं, आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर की ये न्यूज़ है, जस्ट अभी 3 घंटे पहले की ये खबर आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। ब्लैक फंगल ने 5 दिनों में छीनी आंखों की रोशनी। अब इस मरीज को देखिए, ये जो मरीज है ये इंदौर का कोई मरीज है और ये ठीक हो रहा था, ऑलमोस्ट ठीक हो भी चुका था, लेकिन यहाँ पे आप देखें पहले दिन इसकी किस तरीके से ब्लैक फंगल की वजह से, क्या आप देख सकते हैं इसकी एक आंख ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है, राइट। ये वाली आंख भी काफ़ी हद तक बंद हो चुकी है। उसके बाद दूसरा दिन ये फिर से इसको हेडेक और फिर से इसको फीवर आना शुरू हुआ। तीसरे दिन इसकी आंखें ऑलमोस्ट बंद हो गई। चौथे दिन ये वाली आंख जो है ऑलमोस्ट बंद होते होते 5वें दिन आपकी ऑलमोस्ट आंखों की रोशनी भी खत्म हो चुकी है। कोरोना से ठीक होने लगे, ये सिरदर्द शुरू हुआ और रोशनी कम होने लगी, अब दूसरी आंख में संक्रमण का है खतरा। तो ये वाली जो कवरेज है ये दिखाती है कि किस तरीके से जो आपकी ब्लैक फंगस है वो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को भी आपसे छीन सकती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके सेंसेस को भी आपसे छीन सकती है। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर जो ब्लैक फंगस की वजह से अब मौतें भी होने लग चुकी हैं। कोविड से रिकवर्ड पेशेंट्स थे, लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात में आपके सामने है 8 लोग ऑलरेडी अपनी जान खो चुके हैं। और ये केवल वो चीज़ें हैं जो कि रिपोर्ट हो रही हैं, कई सारे केसेस ऐसे भी होंगे जो कि रिपोर्ट नहीं हो रहे होंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एटलीस्ट कोविड-19 पेशेंट्स हैव लॉस्ट विजन इन वन आई ड्यू टू म्यूकोरमाइकोसिस, एंड कुछ लोग अपनी नज़र खो रहे हैं, कुछ लोग अपनी जान खो रहे हैं। इसके बाद जस्ट आज सुबह की न्यूज़ है, आप इसको ध्यान से देखिए, मई 11 यानी कि आज सुबह 9 बजे इसको अपडेट किया गया है। एटलीस्ट 60 ब्लैक फंगस केसेस डिटेक्टेड इन हैदराबाद ऑल्सो। तो अब ये हैदराबाद के शहर में भी पहुंच चुके हैं, तेलंगाना में भी ये ब्लैक फंगस की डिजीज़ पहुंच चुकी है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये कुछ एयरबॉर्न है, ऐसा नहीं कि ये कुछ फैल रही है। बेसिकली ये उन लोगों में है जो लोग जिनका प्रतिरक्षा प्रणाली काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है बिकॉज ऑफ टेकिंग टू मेनी स्टेरॉइड्स, बिकॉज ऑफ बीइंग अ डायबिटिक पेशेंट, उन लोगों में दिक्कतें आ रही हैं। ये प्रॉब्लम्स पहले से ही हवा में मौजूद होती हैं, लेकिन क्योंकि लोगों का इम्यून सिस्टम बेहतर होता है इसीलिए उनको ये प्रभावित नहीं करती हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कोरोना संक्रमित डायबिटीज़ मरीजों में ब्लैक फंगस का बड़ा खतरा, और यहाँ पर आपके सामने पूरा का पूरा हमने चार्ट दिखाया हुआ है। इन्फेक्शन फाउंड इन डायबिटिक्स, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम डायबिटिक्स में देखने को मिल रही है। अगेन वही देखिए, पेन अंडर द आईज सबसे कॉमन है, आंखों के निचले हिस्सों में दर्द होना या फिर आंखों के ऊपर और नीचे थोड़ी सी स्वेलिंग होना, ये सब सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा कॉमन है।
अब ये भी आप चीज़ ध्यान से देख सकते हैं, खास करके वो पेशेंट्स जो लोग स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, तो ये बल्कि उन लोगों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि घर पे रहकर अपनी सुरक्षा खुद कर रहे हैं, होम आइसोलेशन में है। कभी कभार इंसान क्या करता है, स्टेरॉइड्स को ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है, क्योंकि स्टेरॉइड्स सस्ते भी होते हैं और स्टेरॉइड्स को लेकर प्रिस्क्रिप्शन की भी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि स्टेरॉइड्स अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो आपको ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम और ज़्यादा हो सकती है। सो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल कि स्टेरॉइड्स जो है आप किसी से पूछ कर ले रहे हैं, उनकी डोजेज भी आप किसी से पूछ कर ले रहे हैं। अगर बात करें कि क्या इसका कोई इलाज है, तो जी हाँ, इलाज बिल्कुल है। लेकिन कुछ कुछ केसेस में, इनफैक्ट मैंने आपको यहाँ पे कुछ दृश्य नहीं दिखाए हैं क्योंकि वो दृश्य काफ़ी ज़्यादा डराने वाले हैं। मैंने आपको एक इमेज दिखाई किस तरीके से एक इंसान की आंखों में दिक्कत आई, लेकिन इसके जो सिम्टम्स होते हैं जब वो आपकी बॉडी को अफेक्ट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वो आपको डरा सकते हैं। इसकी ट्रीटमेंट, क्योंकि ये फंगल इन्फेक्शन है तो एंटी फंगल्स के साथ इसकी ट्रीटमेंट होती है। और अगर किसी इंसान को हो जाए तो उसको 4 से 6 हफ्तों तक बेसिकली एक तो ये एंटी फंगल थेरेपी देनी पड़ती है और साथ में उसकी हाइड्रेशन भी देनी पड़ती है उसको। हाइड्रेशन में बेसिकली जो नॉर्मल सेलाइन है वही आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी कि नॉर्मल जो आपकी IV ड्रिप होती है उसी के तरीके से आप इसका बेसिकली इंसान को एंटी फंगल दे सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ हद से बढ़ जाए उस केस में आपको सर्जरी का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभार आपकी आंखें फूलकर इतनी मोटी हो जाती हैं या फिर आपका नाक फूलकर इतना मोटा हो जाता है कि डॉक्टर्स को, कुछ खास तरह के डॉक्टर्स को उस पूरे के पूरे फंगस को रिमूव करना पड़ता है। तो उस केस में सर्जरी की आवश्यकता भी यहाँ पर पड़ सकती है, राइट। जाने से पहले आपको बताना चाहूँगा कुछ और चीज़ें। एक तो स्टेरॉइड्स को लेके प्लीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो कि स्टेरॉइड्स का बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको काफ़ी खराब प्रभावित कर सकती हैं। इसके अलावा आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू कि म्यूकोरमाइकोसिस की जो इन्फेक्शन है, ये ऐसा नहीं कि केवल एक डॉक्टर इसको ठीक कर सकता है, इसमें आपको पूरी टीम ऑफ डॉक्टर्स चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये किसी भी ऑर्गन को इफेक्ट कर सकती है। तो इट कुड बी कि इंटरनल मेडिसिन के स्पेशलिस्ट हों, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हों, इंटेंसिविस्ट न्यूरोलॉजिस्ट हों, ENT स्पेशलिस्ट हों, ठीक है, आंखों क्या कहते हैं, नाक कान और गले के जो डॉक्टर होते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आंखों के डॉक्टर, डेंटिस्ट, किसी को भी इफेक्ट कर सकती है। इसीलिए यहाँ पे एक टीम ऑफ डॉक्टर्स की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा जो गाइडलाइंस हैं ICMR के द्वारा रिलीज करी गई हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, PDF भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, वहाँ पर से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज समथिंग वेरी सीरियस गाइस, प्लीज़ बी अवेयर और जागरूक रहें, अपने आसपास के लोगों को भी इस जानकारी तक ज़रूर पहुँचाएँ। जाने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अनअकैडमी कॉम्बैट में आप लोग हिस्सा ले सकते हैं यूजिंग माई कोड अनी UPSC। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है पाथफाइंडर की, इसमें भी आप लोग हिस्सा ले सकते हैं यूजिंग द कोड अनी UPSC। इसके अलावा अगर आप लोग अनअकैडमी से GS पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी के बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, जिसमें 2 तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं, प्लस है और दूसरा आइकॉनिक कोर्स है। प्लस में यूजिंग माई कोड आप डायरेक्टली 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। आइकॉनिक में आपको 10% डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको पर्सनल कोच भी मिलता है जो कि आपकी मेंस की क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवा देता है, राइट। विद दैट आई टेक योर लीव, थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।